Good morning, students. Students, today we will start a new chapter, second chapter, Judgment of a King. जजमेंट ऑफ अ किंग एक राजा का निर्णय ऑन रियल मदर मतलब एक वास्तविक माँ पर ये आधारित कहानी है, स्टोरी जो अपन आज रीड करेंगे। वंस देयर वाज अ किंग इन इज़राइल। इज़राइल का एक राजा था। ही वॉज नोन फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो किस लिए जाना जाता था? विजडम जस्टिस मतलब न्याय के लिए वो पूरे संसार में जाना जाता था उसको। ऑल द पीपल लव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम। सभी उसको क्या करते थे? प्यार करते थे और सम्मान करते थे उनका। जब भी वो आते थे तो वो उनका क्या करते थे? सम्मान करते थे। वन डे व्हेन द किंग वाज सिटिंग इन हिज कोर्ट। एक दिन वो अपने दरबार में बैठा, मतलब किंग जो है अपने दरबार में बैठा। टू वुमेन एंटर्ड एंड स्टूड बिफोर द किंग। जैसे ही वो अपने दरबार में बैठा और क्या हुआ, एक दो महिलाएं आई। दे वर रियल सिस्टर। वे क्या थी? रियल सिस्टर थी, मतलब सगी बहनें थी। दे वर वीपिंग। वीपिंग मीन्स रोना। वे क्या कर रही थी? रो रही थी। वन ऑफ दैम हैड अ बेबी इन हर आर्म्स। और एक के हाथ में क्या था? बेबी था। उसने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा था? बेबी को पकड़ रखा था। दे वर शाउटिंग एंड क्वालरिंग फॉर द बेबी। और वो लड़ रही थी उस किसके लिए? एक बेबी के लिए। दोनों क्या कर रही थी? वो चिल्ला रही थी और लड़ाई कर रही थी। बोथ ऑफ दैम वर क्लेमिंग टू बी मदर ऑफ द सेम बेबी। वो एक जो बेबी था उसके दोनों क्या मतलब मदर होने का दावा कर रही थी कि हम दोनों इसकी क्या है? मदर हैं। तो वो इस बात पे लड़ रही थी। दे वॉन्टेड जस्टिस फॉर द किंग। ईच वुमेन बैक द किंग टू गिव हर द बेबी। मतलब उनको क्या चाहिए था? जस्टिस चाहिए था, न्याय चाहिए था। तो वो किसके पास आई थी? इज़राइल के राजा के पास आई थी न्याय मांगने के लिए। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग केस। और ये बहुत ही दिलचस्प केस हो गया। ऑल द courtiers वर सरप्राइज टू हियर इट। मतलब सभी लोग दरबारी थे, वो इस चीज को देख के क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। नाइदर द किंग नॉर एनीबडी एल्स न्यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। द king thought for a minute and then asked them। उन्होंने कहा मतलब उन्होंने किंग ने सोचा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व की जाए। वो कुछ देर के लिए सोचने लग गए। हुज बेबी इज दिस। यह बेबी किसका है? टेल मी ट्रूली। सच सच बताओ। इट इज माइन ईच वन सेड। मतलब कहा कि किसी ने कहा आई वॉन्ट टू नो हुज बेबी इज दिस। मैं जानता हूं कि ये बेबी किसका है। द किंग अगेन आस्क्ड एंग्रीली। किंग ने मतलब राजा ने वापस गुस्से से पूछा। वन बेबी कैन नॉट बिलोंग टू मदर्स टेल मी ट्रूली। सही बात तो यह है कि एक बेबी की दो मदर नहीं हो सकती हैं। बोथ द वुमेन अगेन क्लेम द सेम बेबी। और आप दोनों क्या कर रही हो? सेम बेबी का क्लेम लगा रही हो दोनों कि हम दोनों इसके क्या है? बेबी मतलब मदर हैं एक ही बेबी के। द किंग सैड वेल बोथ ऑफ यू विल गेट द बेबी। देन ही आस्क्स हिज मैन ब्रिंग स्वॉर्ड डिवाइड द बेबी इनटू टू पार्ट्स एंड गिव ईच ऑफ देम वन पार्ट। तो उसने किंग ने डिसाइड किया कि तलवार लाने को कहा उसने दरबारी को, और क्या करने को कहा? बेबी के टू पार्ट्स में उसको डिवाइड करने को कहा। But as the courtier lifted his sword, so cut the baby into two. One of the two women cried, "Stop! Stop! Stop! Stop!" जो दरबारी था वो जैसे ही उस बेबी को लेकर काटने लगा, मतलब उनको बेबी को टू पार्ट्स में डिवाइड करने लगा, तो एक मदर चिल्लाने लग गई, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मतलब रुक जाओ। डू नॉट किल माई चाइल्ड, मतलब मेरे बच्चे को मत मारो। लेट मी हर टेक द होल ऑफ इट बट प्लीज लेट माई चाइल्ड लिव। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को जान से खत्म कर दो। मैं इसको ऐसे ही जीवित देख लूंगी। मुझे जरूरी नहीं है कि इसको मेरे को दो। तो उसने बोला रुको, नहीं इसको मत मारो। द अदर वुमेन डिडंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। और जो दूसरी मदर थी वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोली। कैसे करेंगे? द किंग केम टू नो हु who the real mother was. A real mother cannot bear the child and the king in her presence. उसने कहा कि मतलब द किंग केम टू नो हु द रियल मदर वॉज। उसने कहा मतलब वो समझ चुके थे क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं कुछ नहीं बोली थी। तो किंग अ रियल मदर कैन नॉट बी बियर द चाइल्ड इन। मतलब मुझे पता चल गया है कि इसकी रियल मदर कौन है। किसको पता चल गया था? किंग को। सो द किंग टर्न टू द अदर वुमेन
and said, I have to come नो द रियलिटी यू आर अ लायर। मुझे मतलब उसने उसकी तरफ देखा, वुमेन की तरफ। आई हैव टू कम नो रियलिटी, मुझसे मुझे पता चल गया यू आर अ लायर, तुम क्या हो, एक लायर हो। यू हैव नॉट लव टू फॉर दिस, तुम्हें क्या है इस बेबी से प्यार नहीं है। यू कांट बी इट्स मदर, तुम इसकी मदर भी नहीं हो। यू वर टेलिंग लाइज, तुम क्या कर रही थी, झूठ बोल रही थी। आई विल पनिश यू बाय पुटिंग यू ऑन जेल, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, आप जेल में डाल दूंगा। बट हर सिस्टर सैड, उसकी सिस्टर ने कहा, जिसका वो बेबी था, उसने कहा, योर मेजेस्टी forgive her, she is my sister, I love her and I can't live without her। मतलब उसको छोड़ दीजिए, उसने मरा, इनको माफ कर दीजिए, क्या है, मेरी बहन है। आई लव एंड हर, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, क्योंकि मैं इससे क्या करती हूँ, प्यार करती हूँ। द कॉर्टाइस ऑल्सो रिक्वेस्ट द किंग टू शो पिटी ऑन हर। उसके टेस्ट टर्न, the king forgave her and asked her to look after her sister and nephew with love। मतलब वो अपने भतीजे से बहुत ही, उसने उसको मतलब न्याय दिलवाया। तो वो क्या करने लगे, अपनी बहन की तरफ देखी, और उन दोनों ने मतलब वो अपने भतीजे से भी प्यार करने लगे। नेफ्यू में भतीजा। बोथ द वुमेन थैंक द किंग एंड लेफ्ट द कोर्ट। मतलब उन्होंने दोनों ने किसका शुक्रिया अदा किया, किंग का शुक्रिया अदा किया, थैंक कहा उनको। और दे नेवर क्वार्रेल्ड विथ ईच अदर इन द फ्यूचर, और वो दोबारा कभी भी फ्यूचर में नहीं लड़ी। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर चैप्टर 2। थैंक यू।